नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 से 11 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 10 फरवरी से। तो जो लोग माँ भगवती के किसी भी प्रकार का अनुष्ठान सामान्य जो है वो आपके प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, धन समृद्धि के लिए माँ देवी का भी अनुष्ठान करा सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का, या कोई विशेष प्रयोजन हो, वन दुर्गा अनुष्ठान, 10 महाविद्या अनुष्ठान या बंगलामुखी, तमाम तरह के जो माँ भगवती से संबंधित जो विशेष अनुष्ठान हैं वो इस दौरान किए जाते हैं, विशेष प्रयोग है। और जो लोग खुद भी व्रत या कोई विशेष अनुष्ठान इस दौरान करना चाहते हैं किसी विशेष अपने जो है वो इच्छा की पूर्ति के लिए, वो इस दौरान इस समय का, अच्छे समय का प्रयोग कर सकते हैं। साइट से हमारी बुकिंग चल रही है पूजाओं की, तो जो लोग इच्छुक हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिन्होंने पहले परामर्श लिया है या जिनको कभी मैंने सुझाव दिया हो, वो लोग इसको करा सकते हैं। अब सीधी बात करेंगे, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो मेष वालों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी जो है वो चिंता उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद का जो सप्ताह है वो यात्राओं के लिए अच्छा है। अचानक धन संपत्ति प्राप्त होने का योग है और भाग्य जो है वो उपयोगी है, भाग्य सहयोगी इस समय बनी है। भाग्य के बल पर कुछ विशेष कार्य जो है आप संपादित कर सकते हैं। सप्ताह का अंतिम भाग पारिवारिक जीवन में सुखता के लिए अच्छा है। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं। एक चीज़ निगेटिव दिख रही है, वो ये दिख रही है कि कोई आप अचानक उतावलेपन में कोई ऐसा फैसला इस सप्ताह ले सकते हैं जो आगे चल करके आपके लिए हानि उत्पन्न करे, परेशानी उत्पन्न करे। तो कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला हो तो बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कुछ गलती होने के आसार नज़र आ रहे हैं। निर्णय से संबंधित सप्ताह अदरवाइज ठीक है, मेहनत के लिए ठीक है, परिश्रम के लिए ठीक है। देख रहा हूँ कि गंभीर शिक्षा में जो लोग उच्च शिक्षा में या कोई विशेष विषय में कोई पारंगत करने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, उन सभी के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी इस समय अनुकूलता बनी हुई है। कार्य व्यापार में भाग्य का साथ रहेगा और वृद्धि का संकेत है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस सप्ताह में ऐसा लग रहा है, जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप लें तो उसमें परेशानी हो, विशेष करके मध्य और अंतिम भाग में। तो थोड़ा सावधान होकर के कोई बड़ा फैसला हो तो आपको लेने की सलाह दी जाती है। वृषभ वालों की बात करूं तो परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आत्मबल की वृद्धि है, विचार क्रियाशील रहेंगे, क्रियात्मकता बढ़ी हुई है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग विशेष करके आपके लिए प्रयास अधिक और सफलता कम मिले, अधिक प्रयास की आवश्यकता है। शरीर के मध्य निचले हिस्से भाग में कहीं चोट चपेट या कोई कष्ट का योग भी दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में जो है वो प्रबलता बनी रहेगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतनी सुविधा नहीं है। कहीं न कुछ कष्ट, कहीं कुछ अनमनापन, कहीं न कहीं उसमें विषाद, इस तरह का योग बन रहा है। तो पारिवारिक जीवन को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत उतावलापन ना बरतें, मतिभ्रम की स्थिति बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है। उसके समाधान के लिए बेहतर होगा कि आप खान पान में जो है वो परहेज रखें, बेहतर ऐसा खाएं जिससे नींद अच्छी लगे। दूसरा, पानी अधिक पीजिए और गणेश जी के बीज मंत्र का रेगुलर जप करते रहा करिए, उससे मन, और ये लंबे समय तक, केतु का प्रभाव है और 1-2 ग्रहों का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो थोड़ा सा शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको विशेष प्रयास करने होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता बना हुआ है। अपने जो लोग हृदय रोगी हों थोड़ा विशेष सावधानी इस दौरान रखेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाइयाँ बनी रहेंगी, बाधाएं उत्पन्न होंगी। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए भाग्य का तो खूब साथ है, लेकिन उलझन पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ न कुछ मानसिक उलझनें बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो परिश्रम अधिक और परिणाम कम का योग आपके लिए भी बना हुआ है। ग्रह गोचर कुछ ऐसे हैं कि आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, उसके अनुसार परिणाम उतना प्राप्त ना हो, इसकी संभावना है। साथ ही साथ धन हानि का योग बन रहा है। अगर कहीं विशेष करके सप्ताह के पहले भाग में किसी को धन मत दीजिएगा, अन्यथा जो है आपका वो पैसा डूब सकता है। सप्ताह का मध्य भाग कुछ आत्मबल को बढ़ाने वाला होगा और सप्ताह के अंतिम भाग में बचत के लिए प्रेरित होंगे। बचत करने की ओर आपकी इच्छा बढ़ेगी।
सप्ताह यह समय जो है वो विवाह के लिए काफ़ी उपयुक्त है, विशेष करके अपने पसंद का विवाह, प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, जो संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। इसके साथ साथ कार्य व्यापार में वृद्धि और व्यापार से आय में अच्छी वृद्धि का योग है। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा षड्यंत्र से सावधान रहें, लोगों के साथ उतनी ही बातें शेयर करें जितना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ मानसिक व्यग्रता बनी रहे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कर्क वालों की अगर मैं स्थिति देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में प्रारंभ में अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है आपके लिए, और शिक्षा और बुद्धि के बल पर लिए हुए जो निर्णय हैं वो सार्थक होंगे। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको अपने सेहत का ध्यान सप्ताह के मध्य में रखना चाहिए। छोटी मोटी समस्या अल्प समय के लिए, अगर शनि से प्रभावित इस दौरान नहीं, शनि से जो लोग प्रभावित होंगे उनको लंबी समस्या परेशान कर सकती है। लेकिन अगर दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है और शनि से प्रभावित नहीं है तो छोटी मोटी समस्या आपको सप्ताह के मध्य भाग में परेशान कर सकती है। लेकिन सप्ताह का पहला हिस्सा शिक्षा प्रतियोगिता बौद्धिक चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। सप्ताह के अंतिम भाग में भी उत्साह में ज़बरदस्त वृद्धि होगी, मन प्रसन्न रहेगा और कुछ नए कार्य व्यापार की ओर रुझान आपका बढ़ेगा। व्यापार में वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको मध्यम परिणाम मिलेगा, मिला जुला परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, डिपेंड करेगा दशा किसकी चल रही है। बृहस्पति की दशा से गवर्न हो रहे हैं तो बहुत शुभ परिणाम आएंगे। शनि की दशा से चल रहे हैं तो कुछ कठिनाई आपके रास्ते में आ सकती है, पदोन्नति वगैरह में कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल बहुत नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह वालों की अगर मैं बात करूं तो विवाह के लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है, तो जो लोग अविवाहित हैं वो इसके लिए प्रयास करें। साथ ही साथ व्यापार के मामले में भी वृद्धि का योग है, नए आसार बन रहे हैं, स्थिरता का योग दिखाई दे रहा है, बुद्धि काफ़ी प्रबल रहेगी, क्रियात्मकता इस समय बढ़ी चढ़ी है। हालांकि परिश्रम के परिणाम उतने नहीं मिलेंगे, थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कई मामलों में कुछ उलझने बनेंगी और शत्रु परेशान कर सकते हैं इस दौरान। तो थोड़ा अगर कहीं वाद विवाद हो तो उधर सचेत रहिएगा। उसके अलावा चीज़ें बेहतर हैं, जो है आय के मामले में होती रहेगी, आय में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कुछ असंतुष्टि का बोध होगा। नई चीज़ें डेवलप करने की ओर ज़्यादा रुझान रहेगा और उसके लिए समय अच्छा है। क्रिएटिव कामों के लिए समय अच्छा है, योजनाओं के लिए समय काफ़ी अच्छा है। तो उस तरह से देखा जाए तो ठीक है। धन की बचत को लेकर के थोड़ा आपको और सावधानी रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए, उस मामले में थोड़ा समय ठीक नहीं है। और देखा जाए तो मन जो है वो धार्मिक रहेगा, उत्साह रहेगा, दूसरों की समस्याओं में दूसरों को समस्याओं से निकालने में उनकी खूब मदद करेंगे इस दौरान। आपका जो स्वभाव है, जो प्रवृत्ति है, वो दूसरों की मदद करने की इस समय अधिक बढ़ी चढ़ी रहेगी और उसमें आपका धन समय दोनों खर्च होगा, लेकिन वो जन कल्याण के लिए है, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखूं तो अच्छा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि सेहत के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, विशेष करके जिनकी दशा अंतर्दशा भी प्रतिकूल हो उनको कठिनाई अधिक महसूस होगी। कन्या वालों की बात करूं तो मन अशांत रहेगा, बहुत जो है वो मानसिक शांति नहीं मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ उलझनें बनी रहेंगी। हालांकि अशांति के बीच में भी स्थिर दिमाग से जो निर्णय लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग है। कुछ कड़े और बड़े फैसले इस दौरान आप ले सकते हैं अपने करियर से संबंधित। तत्काल उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में आपको उसका विशेष फ़ायदा मिल सकता है, तो वो इस तरह के निर्णय की संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में कुछ पारिवारिक जीवन में शुभता, खुशी का माहौल, कहीं प्रसन्नता का योग आपके लिए अच्छा बन रहा है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें थोड़ा मन अशांत किसी कारण से हो सकता है, तो उस पर नियंत्रण रखने की सलाह है। विवाह के लिए समय लगातार बोल रहा हूँ अच्छा नहीं है, अगर कहीं करें भी तो बहुत देख समझ कर देखभाल करके करें। भूमि भवन वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय काफ़ी अनुकूल चल रहा है, विशेष करके सप्ताह का जो मध्य भाग होगा वो बड़ा लाभकारी होगा, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूँ तो इस समय पराक्रम पुरुषार्थ में अच्छी वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। खूब बेहतर समय है और बेहतर आप करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है। घर कहीं सुदूर जा कर के उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। बचत थोड़ा प्रभावित होगी जरूर, लेकिन अपने से प्रभावशाली लोगों के सहयोग से कार्य व्यापार में उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में शुभता और कोई बड़ा कार्य हो सकता है, जमीन जायदाद भूमि इत्यादि से संबंधित कामों में आपको विशेष सफलता मिले, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। शत्रु इस समय कोई होंगे तो वो परास्त होंगे। वाद विवाद में आपको
विजय मिलेगी। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। शुभ माने योग बना हुआ है लेकिन उसका शायद अंतिम परिणाम बहुत अच्छा ना आए, तो अच्छे से कुंडली मिला करके विवाह अगर आप करते हैं तभी ठीक रहेगा और मुहूर्त वगैरह देख करके करिए, अन्यथा कुछ न कुछ इसका इस दौरान होता है तो बाद में मानसिक उलझन का कारण बने, इसकी संभावना बनी हुई है। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो भाग्य का खूब साथ है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक भाग्यवश कुछ बड़ा और शुभ कार्य हो सकता है। अपने पहले के किए हुए कामों से आपको सफलता मिले, उससे आय में वृद्धि हो, पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहे, लोगों की खूब मदद करें। किसी जिनकी बहनें हैं उनको बहनों के द्वारा विशेष सहयोग इस दौरान मिल सकता है। बुद्धि थोड़ा सा जो है वो खोजी प्रवृत्ति है, शोधपरक है, ढूंढने की प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। तो अगर वो कार्य व्यापार में है तो अच्छा है, उसमें अच्छी एनालिसिस करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा इससे बचिएगा, अन्यथा कई बार उसके कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बहुत अच्छा है, तो कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो उस दौरान आप ले सकते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ी कठिनाई है। व्यापार में धन अधिक लगाना पड़ेगा तब प्राप्ति होगी, तो उसके लिए कमर कसे रहिए, क्योंकि धन लगाने से आय होगी, इसकी संभावना बनी हुई है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र पर कुछ कठिनाई बहुत से लोगों को महसूस हो सकती है। धनु वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय आपका जो विचार है वो काफ़ी प्रभावित है। हालांकि छोटी छोटी बातों पर क्रोध और जो है वो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा बहुत से लोगों को अधिक आ सकता है, वाणी कड़वी हो सकती है, उस पर सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। सप्ताह के प्रारंभ में अनावश्यक का धन खर्च, सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंता और सप्ताह के अंतिम भाग में धन प्राप्ति का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो बुद्धि के बल पर बहुत से कामों का निष्पादन आप करेंगे। संतान से मन प्रसन्न होगा, करीबी लोगों का अच्छा सहयोग मिलेगा और आपके द्वारा समाज कल्याण हो, इसकी संभावना बनी हुई है। भाग्य का उतना साथ नहीं है, इसलिए भाग्यवश थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उसको करने से आपको बचना चाहिए। जमीन जायदाद में इस समय निवेश ना करें, उसके लिए समय ठीक नहीं है। विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा ठहर कर कोई निर्णय लेना हो तो आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान भाग्य पक्ष मध्यम है। एक ग्रह जो है वो भाग्य पक्ष को हिला रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो पहले के किए हुए परिश्रम के कारण अगर कोई काम करने के बावजूद अगर कोई काम रुका था भाग्यवश, वो हो जाएगा। आपने कभी मेहनत करी थी, वो उसका परिणाम उस समय अच्छा नहीं आया था, अब आने की अगर संभावना है तो उसमें भाग्य साथ देगी। लेकिन केवल भाग्य भरोसे कोई काम होगा, वहाँ थोड़ी कठिनाई है। बुद्धि के बल पर बहुत सी समस्याओं से निकलने में इस दौरान आप समर्थ होंगे। अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे। बहुत से लोगों का शिक्षा के ऊपर भी धन खर्च होगा और शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं का भी योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रथम भाग को कोई महत्वपूर्ण इंटरव्यू इत्यादि हो तो उसे टालें। सप्ताह के अंतिम भाग में अगर उसे करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। व्यापार से लाभ का योग इस समय बना हुआ है और जो बचत की ओर थोड़ा विशेष प्रेरित होंगे। बिना वजह के वाद विवाद में पड़ने की प्रवृत्ति पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कुंभ वालों की अगर मैं बात करूं तो कुंभ वालों के लिए इस समय सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कुछ लोगों के लिए नौकरी का प्रपोजल आ सकता है। नौकरी की जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले, इसकी संभावना है, लेकिन फिर भी मन अशांत रहेगा और जैसी इच्छा है, जैसा चाह रहे थे वैसे परिणाम ना आए, इसके योग बन रहे हैं। सप्ताह में आपके लिए बौद्धिक निर्णयों के लिए बेहतर समय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। भाग्यवश आय में वृद्धि हो, अचानक इनकम को लेकर भाग्य आपका साथ दे, इसकी संभावना है। विचार गहरे रहेंगे, किसी भी चीज़ में निर्णय लेने में जल्दबाजी समय नहीं करेंगे, आप सोच समझ कर निर्णय लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी बचत को लेकर सावधान रहें, क्योंकि अनावश्यक के अचानक खर्चे आएंगे, उसका सोच और निर्णय से कोई मतलब नहीं है, वो परिस्थितियों से उसका संबंध है। परिस्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि धन के बचत में कठिनाई होगी और अचानक धन खर्च हो, इसकी संभावना बन रही है।
आपका जो इस समय प्रयास होगा वो बड़ा सार्थक दिशा में होगा, लोगों की खूब मदद करेंगे और भावना स्वच्छ रहेगी और अच्छी भावना से लोगों के जन कल्याण संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर जो लोग सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यों में जुड़े हैं उनको विशेष सफलता का योग इस दौरान बना हुआ, उनको विशेष सफलता इस दौरान प्राप्त हो सकती है। आय के स्रोत एक से अधिक बहुत से लोगों के लिए होंगे। वैवाहिक जीवन को संभालने की आवश्यकता है, वहाँ कुछ न कुछ कठिनाई बन रही है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो भाई मन विचलित है, मन को शांत रखने की आवश्यकता है, निर्णय सोच समझ कर लें। वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। हालांकि अचानक जो लोग व्यापार के क्षेत्र में हैं उनको अच्छे धन आय की संभावना बन रही है, एक से अधिक स्रोत से आय हो इसकी संभावना है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग दिख रहा है, आपके लिए शुभता लिया हुआ समय दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है वो अनुकूल है, थोड़ा सा बस विचारों को नियंत्रित रखना है। उलझनें परेशान करेंगी, आय भी है, कार्य क्षेत्र में उन्नति भी है, फिर भी कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से मानसिक उलझन बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी कुछ न कुछ परेशानी होगी, लेकिन व्यापार की दृष्टि से समय अच्छा जा रहा है। धन प्राप्ति की अच्छी संभावना है, बचत को लेकर के प्रेरित होंगे। परिश्रम का इस दौरान परिणाम आपको प्राप्त होगा। भूमि भवन में विशेष करके जमीन जायदाद के मामलों में धन आपका लगे, व्यय हो और उससे फिर लाभ की स्थिति बने, इसकी अच्छी संभावना इस दौरान बनी हुई है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।